इसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। ठीक है, पूछा गया है, आगे पूछेगा। बढ़ाते इसको। ए और बी एक काम को क्रमांश 10 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। यानी बी 5 दिन तक काम किया होगा, 5 दिन बाद है ना भाई एक काम में जुड़ा है, यानी ए बी करेगा। आगे आगे देखिए क्या कह रहा है। यदि वे रुपए 60 कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना होगा। बनाते हैं इसको, ध्यान से देखिए। पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। 2 पर्सन है भाई, ए और बी। यहाँ लिख देते ए, यहाँ लिख देते बी। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे ताकि मेरा टोटल वर्क निकल के आएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 या 30, 15 दूनी 30। अब यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, क्षमता निकालेंगे। तो 30 को 10 से भागा दीजिए तो 10 या 30 होगा, यानी 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसका ए का एफिशिएंसी और बी का कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। ये तो इजी हो गया भाई, बोल बोल के हम भी थक गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब देखिए, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। ठीक है, 5 दिन बाद एक काम में जुड़ जाता है, यानी बी जो है 5 दिन तक काम किया होगा अपना क्षमता से। तो कितना काम कर देगा बी, 5 गुने 3। अपना क्षमता से ही ना कोई काम करता है, तो 5 गुने 3 यानी 15। एक सेकेंड, बी का कितना एफिशिएंसी है, 2 है ना भाई। 5 गुने 2 यानी 10 काम कर देगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, अब दोनों मिल के करेगा। ए उसके साथ जुड़ गया ना। काम कितना बचा, बी अकेले 10 काम कर दिया। टोटल काम कितना है, 30 है। तो काम कितना बचा, 20 काम बचा है। काम कितना बचा है, 20 काम बचा है। अब दोनों मिल के करेगा भाई, ए और बी दोनों मिल के करेगा। तो ए का क्षमता कितना है, 3 है, और बी का क्षमता कितना है, 2 है, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, जो बचा हुआ काम है उसको ऊपर लिखेंगे और क्षमता को नीचे लिखेंगे। इससे मेरा क्या निकल के आता है, डेज निकल के आता है। तो 5 4 20 यानी 4 डेज निकल के आया। क्या निकल के आया भाई, 4 डेज निकल के आया। 4 डेज निकल के आया। अब आगे देखिए क्या कह रहा था, उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना होगा। भाई कोई भी पैसा कमाता है तो कैसे कमाता है, काम करके कमाता है। तो ए और बी का काम तो हमको निकालना होगा ना अलग से। ए और बी का काम निकालना होगा ना अलग से, निकालना होगा। बी पहले 10 काम कर दिया है। ठीक है, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करता है, तो अपना एफिशिएंसी अपना क्षमता से काम करेगा। बी का क्षमता कितना है, 2 है। तो 4 गुने 2 यानी 8 प्लस 8 काम कर दिया बी, यानी टोटल कितना काम कर दिया, 18 काम कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए का निकालते हैं। ए कितना काम कर देगा भाई, कोई भी काम करता है तो अपना क्षमता से करता है। देखिए बी और ए दोनों मिलकर 4 दिन में काम किया, और ए का क्षमता कितना है, 3 है। ए का क्षमता कितना है, 3 है। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी ए जो है अकेला 12 काम करता है और बी जो है अकेला 18 काम करता है। दोनों मिला के कितना हो गया, 30 काम हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा सबको। अब आगे देखिए क्या कहता है। यदि वे रुपए 60 कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो चलिए ना बांटते हैं। रुपए 60 को ऊपर लिखिए। ठीक है, अब किसका निकाले, पहले हम ए का निकालते हैं। तो ए का ऊपर लिखिए 12। अब दोनों को जोड़ के नीचे लिख दीजिए। 12 18 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, ये सब रेशियो में ही है ना भाई, 18 12 ये सब मान के जो चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, 30 दूनी 60 यानी 12 दूनी 24। ए का निकल गया 24 रुपया। अब हम किसका निकाले, बी का निकाले। निकालने का तो जरूरत नहीं है, 30 में से 24 घटा दीजिए ना, 60 में से 24 घटा दीजिए ना। टोटल 60 रुपया था, ये 24 रुपया कमा लिया, तो बी कितना कमा लेगा, तो 60 में से 24 घटाइए तो 36 हो जाएगा। इजी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाइएगा इसको।